आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही वादी कश्मीर में गुज़िश्ता रात से ही बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें शुरू हुई हैं, जिसके सबब दर्जा हरारत में कमी आ गई है। जम्मू डिवीजन में राजौरी और पूंछ में पूशाना, बैराम गाला, पीर की गली में भी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, जिसके साथ ही राजौरी और पूंछ की वादी कश्मीर के शोपियान जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त को मुअत्तल किया गया। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के साधना टाप और राजदान में भी बर्फबारी की वजह से राबता सड़कों पर फिसलन पैदा होने के नतीजे में एहतियाती तौर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सयाहती मकाम सोनमर्ग, गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहा। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादी गुरीज में भी बर्फबारी हुई है, जिससे शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। वादी गुरीज के बलाई इलाके जिनमें राजधान टाप में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी रहा, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके साथ ही गुरीज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उधर खुत्ते लद्दाख को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली शाहराह पर मीनमर्ग, जोजिला और द्रास में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ही श्रीनगर लेह शाहराह को एक बार फिर गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह शाहराह के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, ताज़ा अपडेट ज़रा बताएगा, क्योंकि नाजरीन इस वक्त जो देख रहे हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि श्रीनगर लेह शाहराह के हवाले से जो खबर आ रही है कि फ़िलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए उसे रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के आमद के मज़ीद अपडेट्स क्या है और मौसम किस तरह का है? देखो गौहर, जो श्रीनगर की राजमार्ग है उसको बंद किया गया है सुबह से ही, क्योंकि पिछली रात जो थी पूरी रात को जोजिला सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है और प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा कि श्रीनगर कौमी राजमार्ग को बंद करना पड़ा। जोजिला में काफी बर्फबारी हो रही है और सुबह भी हो रही है, इस टाइम भी हो रही है, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है और प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने या नीचे आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और BRO 122 RCC जो जोजिला को देखती है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक वहां पे विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे लेबर्स और हमारे जो डोजर्स है या इक्विपमेंट्स है जो भी हम वहां पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे काफी विजिबिलिटी कम है। उनको बहुत ही वहां पे मुश्किलात में काम करना पड़ता है और वहां पे काम करना भी बहुत ही रिस्क है। इसलिए जो ही जोजिला का मौसम साथ देगा या ऊपर वाले का साथ जब मिलेगा तो उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा। लेकिन जहां पे भी उनको लगता है कि काम कर सकते हैं, कि क्योंकि जोजिला का पैच जो है वो 15 किलोमीटर के करीब है, उधर जहां पे भी काम कर सकते हैं वो काम करते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो राइट नाउ जो पोजीशन है, बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने अभी पूरी तरह से जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है बंद किया गया है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके गांधरबल जिले के वहां पे भी बारिश स्टार्ट हो रही है। नारानाग में बर्फबारी स्टार्ट हो रही है, कुलन में भी अब बर्फबारी स्टार्ट हो रही है। जो नजदीकी इलाका है सोनमर्ग का, गगनगेट, कुलन, वहां पे भी बर्फबारी स्टार्ट हो रही है। अभी प्रशासन ने यह फैसला लिया है श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद है। सलीम, जरा मैदानी इलाकों की बात करेंगे। मैदानी इलाकों का किस तरह की सूरत हाल है? क्या वहां भी बर्फबारी या बारिशें हो रही है? और यह भी कहा जा रहा है कि अब दर्जा हरारत में काफी कमी आई है और सर्दी में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है।
बिल्कुल गवर, आपका कहना सही है कि आज जो सर्दी है ये काफी अलग सी सर्दी है, क्योंकि अब कश्मीरी में जिसको बोलते हैं कि वंद पूरपट आया, अब पूरा आया, अब कश्मीरी में सर्दतरीन मौसम भी आ गया। और आज ही जो गांधरबल जिले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैदानी इलाके सब डिवीजन कंगन में जो बालाई इलाके हैं, सिर्फ सब डिवीजन कंगन में है, वहां पे बर्फबारी हो रही है। और मैदानी इलाके जो गांधरबल जिले के हैं, जी। जो टाउन है गांधरबल का, वहां पे बारिश हो रही है। कंगन का इलाका है, वहां पे बारिश हो रही है। नारानाग में बर्फबारी हो रही है, गोंड में बर्फबारी हो रही है, अंदरवन में बर्फबारी हो रही है, और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जो जो जो, बहुत जो बहुत बाकी इलाके शुक्रिया हैं वहां पे सलीमानी बर्फबारी आपका। ये थे सलीमानी, तफसीलात फराम करे थे श्रीनगर लेह शहरा के हवाले से और साथ ही साथ गांधरबल और सोनमर्ग के हवाले से किस तरह की मौसमी सूरत हाल है उस हवाले से तफसीलात फराम करते हैं। अब जरा बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी की करते हैं, क्योंकि खबर आ रही है इस वक्त कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगरचे सुबह से बारिशें हो रही थी, ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि एहतियाती तौर पर जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर सुबह तकरीबन 5 बजे से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, और इसके बीच में अगर देखें तो सुबह से ही जो है जो गाड़ियों की आवाजाही जो है वो जम्मू सरहद कौमी शाहरा पे देखी गई। लेकिन तकरीबन आधा घंटा पहले की बात करें तो जम्मू सरहद कौमी शाहरा पे जो पैंतिहाल का इलाका है, जहाँ वक्फे वक्फे से शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है हल्का फुल्का जारी था, लेकिन उसके बीच में भी जो है गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो इतलात है कि कौमी शाहरा पे जो पैंतिहाल का इलाका है, वहां पर चूंकि जो भी वहां पर पत्थर खिसकते हैं वो तकरीबन 90 डिग्री से जो है वो पत्थर खिसक आते हैं, और जिसमें किसी की जान जाने का खतरा, या इससे पहले भी अगर बात करें तो मोटर गाड़ियां जो है वहां पर जो है डैमेज भी हो चुकी है। और एहतियाती तौर पर फिलहाल जो है यहाँ पर ट्रैफिक अथॉरिटी ने जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रोक किया है। लेकिन अगर बात करें तो मौसम के हिसाब से तो मौसम का इस वक्त जो है इंतहाई थोड़ा सा मतलब ये खराब है, और बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों की बात करें, महू मंदिर के ऊपरी इलाके ने, जो रामबन जिला के ऊपरी इलाके हैं, और पोगल परिस्तान इलाके जो हाई रिक्स है, उसमें बर्फबारी का सिलसिला जो है इस समय भी जारी है। और कौमी शाहरा रामबन बालिया की बात करें तो बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन कौमी शाहरा जो है इस समय जो पैंतिहाल का स्ट्रेच है उसमें जो है ट्रैफिक को डिटेन कर दिया गया है। जो हमारी ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ बात की, पुलिस के साथ बात की, उनका मानना है कि यहाँ पर किसी से निपटने के हवाले से जो है ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अगर मौसम में सुधार होता है तो या शूटिंग स्टोन में अगर वहां पर किसी कमी देखने को मिली तो ट्रैफिक को जो है रेगुलेट किया जा सकता है। इस वक्त का आपको अपडेट दे रहा हूँ, जम्मू सरहद कौमी शाहरा पर फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट दे रहे थे आरिफ वहीद। और फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, जहां पर शूटिंग स्टोन्स की वजह से ट्रैफिक को फिलहाल एक बार फिर एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है। और सफ़र करने वालों से गुजारिश भी की गई है कि अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वो सफ़र करना चाहते हैं तो पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें, उसके बाद ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वो सफ़र जारी रख सकते हैं। अब ज़रा गुरेज बांडीपुरा की भी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कई इलाके जो है जहाँ पर बर्फबारी हुई है उसकी वजह से कई इलाकों का राबता जो है वो ज़िला जो हेडक्वार्टर है उसके साथ मुनक़ता हुआ है। तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे ज़हूर भट्ट के पास चलते हैं। ज़हूर, क्या कुछ अपडेट है ज़िला बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे? जी बिल्कुल गवर, अगर हम बात करेंगे गुरेज बांडीपुरा रोड के हवाले से, उसको जो है एहतियाती तौर पर जो है बंद कर दिया गया। कल ही जो एक हुक्मनामा जो महकमे मौसमियात ने जो प्रेडिक्शन दी थी, कल ही जो है एसडीएम गुरेज ने जो है एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि गुरेज बांडीपुरा को एहतियात के तौर पर है दोनों तरफ से जो है बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे कल शाम देर गई जो है गुरेज में जो बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी था, और अभी जो है कुछ देर पहले जो है 1 फुट के ज्यादा करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और वहां पे जो मैन एंड मशीनरी बीआरओ के साथ साथ वहां पे जो आर&बी की जो मशीनरीज है वो लगा दी गई है। बीआरओ की मशीनरी जो है वो राजधान टॉप पे लगाई गई है, क्योंकि वहां पे 4-5 फुट के करीब बर्फ होती है, तो वहां पे जो बीआरओ की टीम लगाई गई। उसके साथ साथ जो वहां के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे, तो उनमें से जो है आर&बी ने अपनी जो मैन एंड मशीनरी लगाई दी गई है, और वहां पे जो है जो काम है, जो बर्फ हटाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बांडीपुरा जिले की जो मैदानी इलाके की बात करेंगे, यहाँ पे उसके साथ साथ अगर आलूदा भी है, और उसके अगर हम बात करेंगे गुरेज के हवाले से, वहाँ की जो बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला
अभी कंटिन्यू जारी है और गुरेज बांदीपोरा को फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके साथ न्यूज़ अभी तक उर्दू खबरनामा जारी की है कि जहाँ पे जो जमीन खिसकने की जगह जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है वहां पे लोग ना जाएं, उन रास्तों का इस्तेमाल जो है तरक करें। और इसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम्स के बनाए गए हैं सब डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे, जो सब डिवीजन लेवल पे जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, अगर कोई भी मुश्किलात होती है आवन जावन में या किसी को भी कोई मुश्किलात होती है तो वो उन कंट्रोल रूम से नंबरात पे हासिल अपना जो बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद आपका। ये थे ज़हूर भट्ट तफसीलात फराहम करे थे जिला बांडीपोरा के हवाले से। गुरेज जहाँ पर बर्फबारी हुई है मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी बारिशें हुई हैं, ताम बराई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक बार फिर इन इलाकों की ओर जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम लगातार जो है वो शुरू कर दिया गया है। और माना जाता है कि लोगों से भी अपील की गई है कि वो दूर दराज इलाकों में जाने से गुरेज करें। बढ़ते आगे बात जरा मुगल रोड की भी करते हैं। पूंछ और राजौरी अजला को शोपियां से मिलाने वाली मुगल रोड पर पीर की गली, मानसर, पोशाना समेत कई मकामात पर आधी रात को बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि मुगल रोड के बंद होने से पूंछ और राजौरी की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि खाने पीने की चीजें भी काफी महंगी हो रही है। हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक ने लोगों के वहां पर पूंछ के लोगों से बात की है, जिनका मानना है कि ट्रैफिक जो है जो मुगल शोपियां रोड है, मुगल रोड जो है वहां पर इंतजामिया से उन्होंने अपील की है कि इसको 12 माह जो है लगातार इसको बहाल रखे, इसको खुला रखे, क्योंकि लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से देखते हैं। मुगल शारा की बात की जाए तो आकाश जी बात ऐसे है कि जो मुगल शारा है ये इस महीने में तीसरी बार बंद हो चुका है। 3 बार ये मुगल शारा बंद किया गया और आज के रोज तो इन्होंने कहा कि हमने इसको कंटिन्यूस बंद कर दिया गया। कहा गया था कि कुछ पिछले 1-2 सालों में हमने सुना था कि टेंडर का काम शुरू होने वाला है ताकि हम लोगों को भी राहत मिलने वाली थी। हमने भी सोचा कि ये रोड चलेगी, 12 महीने चलेगी, क्योंकि हमें 12 महीने इस रोड के चलने का फायदा ये है कि खास करके हमारे जितने भी बीमार लोग हैं वो यहाँ से सोरा इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ अपना इलाज करवाते हैं। उन लोगों से यहाँ से जम्मू होकर घूम के जाना पड़ता है और 3-3 दिन का उनको सफर बन जाता है। हमारे स्टूडेंट है, जैसे हमारी यहाँ सब्जी आती थी ताजी मुगल रोड से, हम सरकार से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ टेंडर का काम शुरू किया जाए ताकि हम लोगों की ये रोड 12 महीने चलने के काबिल रहे, ताकि हम लोगों को इसकी राहत मिले, हमारे पेशेंट को आने जाने में राहत मिले। आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल मैं आपको बताऊं कि मुगल शारा एक मरतबा फिर जो है सफ़ेद बर्फ़ की वादी में लिपट चुकी है और जो शारा है बंद है और इस मरतबा ये शारा इस सीज़न में तीसरी मरतबा बंद हुई है। अभी आपको बताऊं कि ये खित्ता पीर पंजाल और वादी कश्मीर को जोड़ने वाला एक ये वाहिद ज़रिया है जो यहाँ से आप देखते हैं हमारे जो मरीज़ लोग हैं, जो हमारे ये स्टूडेंट हैं और जो लोग कारोबार करते हैं, उनका सारा दारोमदार जो है इसी शारे से चलता है। अभी आप देखें कि अभी जो फ्रूट का सीजन भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी जो लोग फ्रूट का काम करते हैं वो भी इसी सब्जियों का काम जो करते हैं इसी सड़क से जो है वो उनका घर रहता है। अभी जो है रात को फिर बर्फबारी हुई है। ये ठीक है कि अभी स्नो कटर भिजवाए गए हैं ऊपर और बर्फ जो हटाई गई है, लेकिन इसका एक माकूल बंदोबस्त किया जाए। हमने सुना था कि जो टनल है उसका काम भी शद्दोमस्त जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई जो है जमीनी सतह पर काम दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इस शारा को ऐसा कोई किया जाए ताकि साल के 12 महीने अपना काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे सब्जी फरोश लोग हैं, फल फरोश लोग हैं, जो हमारे तजारत पेशा लोग हैं, जो हमारे मुलाजमीन लोग हैं, उनका इस रोड से 12 महीने आना जाना लगा रहता है। और आज फिर ये रोड जो है बंद हो चुकी है बर्फ की चपेट में आके। रात से हमारा मुतालबा है कि इस रोड को एक बार फिर खोला जाए और यहाँ पर टनल जो तामीर किया जाए। पीर पंजाल के साथ जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शारा इस महीने में तीसरी बार एक बार फिर बंद हुई। बात करें मौसम के हवाले से, इस वक्त जो है हैवी बर्फबारी का सिलसिला जो है मुगल शारा पर जारी है। बात करें पोशाना से लेकर पीर गली तक इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो जारी है और पोशाना के मकाम पे 3 इंच से लेकर 8 इंच तक बर्फबारी जो हो चुकी है। बात करें ट्रैफिक के हवाले से, जो इस वक्त DSP ट्रैफिक आफ्ताब बुखारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुगल शारा जो है ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी है, क्योंकि मौसम जो है रात से ही खराब, देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था और सुबह बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो है मुगल शारा को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मैं आकाश मलिक, मुगल शारा, गुलिस्तान।
जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही जिला डोडा में बारिशों के पेश नज़र जिला में अव्वल दर्जे से 8वीं जमात तक के निजी और सरकारी स्कूलों में दर्स तदरीस का अमल मुअत्तल किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिला में हो रही बारिशों को देखते हुए जिला में सभी अव्वल दर्जे से 8वीं जमात तक के स्कूलों में कामकाज मुअत्तल रहेगा, जबकि उन स्कूलों के बच्चों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। ताहम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मामूल के मुताबिक काम करेंगे। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर पूछ ने भी मौसम के पेश नजर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि मंडी और बफिया जोन के स्कूलों में दरसु तदरीस का अमल मुअत्तल रहेगा। चलिए, इस वक्त डोडा से बड़ी खबर आ रही है कि डोडा में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हुई है। डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक जख्मी हुआ और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, जहां हम गुज़िश्ता हफ्ता की बात करेंगे तो एक कार हादसे का शिकार हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। एक की लाश जो है वो बरामद की गई है, 3 अभी तक उनकी लाश को बरामद नहीं किया गया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा ऐसा बड़ा वाकया जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स जख्मी है जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो जांबा का अफराद है उनकी शिनाख्त मोहम्मद रफीक, जो एक्जन बताया जाता है कि PWD में काम कर रहे हैं, पूंछ का रहने वाला है। दूसरा AEE और तीसरा ड्राइवर हाफिज, जो मौके पर ही उनकी मौत हुई है, जबकि एक ऑफिसर सुरेश कुमार जो PWD में काम कर रहा है SC, वो जख्मी हुआ है और उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे वसीम गत्तू के पास। वसीम, में क्या कुछ तफसीलात है? एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा ऐसा सड़क हादसा जहां पर अब 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल गौर साहब, देखिए पलटवार डोडा के अंदर लगातार जारी है, खास करके चुनाव की की हम बात करें। और जिस तरह से आपको बताऊं कि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो बदनाम है एक्सीडेंट के मामलों को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार क्रैश बैरिकेड पे सवाल उठते हैं। और अभी कुछ देर पहले एक हफ्ते के अंदर ही जो है दूसरा वो जम्मू से डोडा की तरफ आ रहे हैं, मगर असर के मकाम पे ये गाड़ी हादसे का शिकार होते हैं। और 3 लोगों की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज के हवाले से भी मिली है, 3 लोगों की मौके पे ही मौत हुई और जो एक शख्स है उसको वहीं पे जो है असर जो हॉस्पिटल है वहां पे जो उसको रेफर कर दिया गया है, उसका इलाज वहां पे चल रहा है। मगर आपको बताना चाहेंगे सदमे पे पूरा टाउन इस वक्त है, पूरा शहर इस वक्त है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई जा रही है। जिस तरह से एक्सीडेंट के मामले चुनाव खित्ते के अंदर लगातार जारी है। जी डोडा, ये वसीम जरा ये बताइएगा कि डोडा में किस तरह का मौसम है? क्या मौसम की वजह से हादसा पेश आया है या कि कोई और वजह बताई जा रही है? देखिए बारिश भी देख रहे हैं हम कि कल रात से ही लगातार जारी है। अगर हम बारिश की बात करें तो ये ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी स्किड हो सकती है। मगर यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि डोडा के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, खास करके चनाब खित्ते के अंदर, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम बनानी चाहिए और यहाँ पे तहकीकात करनी चाहिए कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या वजह मेन रहती है, किस कारण गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कई सारी जानें अभी तक चले गई है। सुबह सुबह ही जब इस तरह की खबर आई तो लोगों का ये भी कहना है कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, क्यों यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू आपका। ये थे डोडा से वसीम गत्तू तफसीलात फराहम करे थे। एक बार फिर डोडा के अंदर असर के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है। गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद में से 3 की मौत हुई है, जबकि एक जख्मी हुआ है जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब वजीर आजम मोदी की भी करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 16 तारीख तक बाली में G20 समिट में शिरकत के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। बाली सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 लीडर्स मिलकर बहाली हासिल करे, मजबूत बहाली हासिल करे कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौजू के तहत आलमी तशवीश के अहम मामलात पर वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। समिट के एजेंडे के तौर पर 3 वर्किंग इजलास मुनक्कद किए जाएंगे, जिनके मौजूआत होंगे खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, सेहत और डिजिटल एतबार से तब्दीली। इंडोनेशिया में भारतीय सफीर मनोज भारती ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया की अपनी G20 सदारत की पॉलिसी के अहम नकात को आगे बढ़ाएगा। ताहम यह खबर वज़ीर आज़म के लिए आलमी रहनुमाओं को अहम बातों के बारे में बताने का एक अच्छा मौका भी होगा। As you know, India is going to take the presidency of G20 from Indonesia.
India has extended full cooperation and support to Indonesia's presidency during this whole of last year. Indonesian government also is fully aware of India's complete support. India will be taking forward the main points of Indonesia's policy of its presidency, which are related with renewable energy, health and digital transformation. However, it will also be a very good and appropriate occasion for our Honorable Prime Minister to tell the world leaders about the main theme of India's own G20 presidency. As the Honorable Prime Minister spoke about during the launch of the G20 logo and website, India has a lot to offer to the world to face the current challenges. Whatever progress India makes for itself, it always projects it for the entire world. It has been demonstrated in the past, and India will do this under its own presidency in the form of parting with our knowledge, ancient wisdom, and its implementation in one form or the other. The concept of one world, one family, and one future is the most relevant theme if we want to deal with our current हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की 58वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान की तरक्की में उनकी ताउन के लिए कौम उन्हें याद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया है। इधर यौम अतफाल भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। यौम अतफाल के मौके पर ऐसी तकारीब का एहतमाम किया जाता है जिसमें बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके हकूक़ और सेहत के ताल्लुक से बातें की जाती है और बच्चों को मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत से वाकिफ कराया जाता है। उन्हीं बच्चों से बेहद प्यार था। उन्हें बच्चों से चाचा, जो बच्चे थे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे, इसलिए हुकूमत हिंद की जानिब से इस दिन को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाने लगा। ये भारत का कौमी त्यौहार है जिसमें बच्चों की नशोनुमा के लिए तकारीब का एहतमाम किया जाता है, क्योंकि आज भी बच्चों की एक बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। यौम अतफाल के ज़िमन में बच्चों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के बारे में आगाही फराहम की जाती है। यौम अतफाल के मौके पर पुलवामा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हाल ही में इफ्तिताह किए गए सिनेमा कम कल्चरल हब को बच्चों के नाम वक्फ किया है। पुलवामा के बच्चों के लिए यही गिफ्ट है। आज हम उनको एक एंटरटेनमेंट माहौल में उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, इंटरेक्शन उनको देंगे और उन सब बच्चों के लिए वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उनको हम एक एक्सपोजर देना चाहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि वो इसके साथ जुड़ जाए और एक इंटरेक्टिव सेशन में आगे बढ़ाएं। बुक्स को छोड़ के वो रोज़ स्कूलों में, स्कूल की 4 दीवारियों में बुक्स लेके जाते हैं। एक ऐसा बैगलेस डे भी बनाएंगे, उनको एक एंटरटेनमेंट का माहौल दे देंगे और उसके साथ साथ दे विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द डिग्निटरीज, विद द एजुकेशनिस्ट बाहर के हैं जो ऑनलाइन उनके साथ जुड़ेंगे, एंड दिस विल बी ए गुड एक्सपोजर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।